तो जीटीपीसी प्रोटोकॉल कंट्रोल प्लेन में काम करता है। अब कंट्रोल प्लेन में जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, तो आप जब भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो उस रिक्वेस्ट को आगे, जैसे जैसे कि एमएमई और एसडीडब्ल्यू के बीच में जीटीपीसी काम करता है, राइट। तो जैसे ही एमएमई के पास जी रिक्वेस्ट आएगी और एमएमई को कोई भी रिक्वेस्ट एसडीडब्ल्यू से करनी है, आगे तो कम्युनिकेशन एसडीडब्ल्यू से होगा ना एमएमई का, तो वहां पे क्या करेगा, ये जीटीपीसी प्रोटोकॉल एक टनल आईडी क्रिएट करेगा और एक मैसेज रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये मैसेज रिक्वेस्ट भेजने का काम है जो वो जीटीपीसी का है कंट्रोल प्लेन में। ऐसे ही जीटीपी यू यूजर प्लेन में काम करता है। तो मैसेज क्रिएट करेगा, आगे भेजेगा और फिर वहां से रिस्पॉन्स बैक आएगा, तो वहां भी जीटीपीसी रहेगा। तो वहां से भी टनल आईडी वो चेक करेगा, हाँ ये टनल आईडी है, ये मैं रिसीव कर रहा हूँ, एसडीडब्ल्यू रिसीव करेगा और वापस वही प्रोटोकॉल रिस्पॉन्स मैसेज भेजेगा एमएमई को कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उसका रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। और फॉरवर्ड मैसेज है कि सिंपली कोई रिक्वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करना है। तो सारे प्रोटोकॉल्स का काम ये है, क्रिएट मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज और फॉरवर्ड मैसेज, ये मैसेज काम करते हैं सारे प्रोटोकॉल्स। क्योंकि ये कंफ्यूजन हम्म, होता है, जैसे अपने एमई और एसडीडब्ल्यू के बीच में जीटीपीसी यूज होता है, बिल्कुल राइट। और यही जीटीपी यूज होता है पीडीएन गेटवे और एसडीडब्ल्यू के बीच में भी होता है। हाँ, जीटीपी देखो कंट्रोल हाँ तो प्लेन दोनों के, तो वहां पे जो सुनो, तो वहां की एक्टिविटी जो होगी वो इस जीटीपी से होगी। जीटीपीसी तो एक सेट ऑफ रूल्स, अलग प्रोटोकॉल, वो कहीं भी यूज हो सकता है ना, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, सेम काम वहां पे करेगा। जी हाँ, मैं आगे पढ़ाऊंगा ठीक, इसको। यही थोड़ा। हम्म हाँ, और इसमें जैसे पेजिंग आ जाता है, ये सब पेजिंग के बारे में खुद से पढ़ा तो हम्म। समझ में थोड़ा थोड़ा आया। देखो पेजिंग का सीधा और फंडा है लीव वगैरह। कि आप आइडल मोड में जब भी रहता है यूई, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क के थ्रू आती है, राइट, तो वो पेजिंग मैसेज रिक्वेस्ट के थ्रू यूई के पास जाती है, ठीक है। तो जब भी आइडल मोड में रहेगा मोबाइल, ऊपर से कोई रिक्वेस्ट आएगी, उसके लिए एक पेजिंग मैसेज जाएगा यूई के पास। यूई आइडल मोड में रहेगा तो उस टाइम पे आइडल मोड बफरिंग का, जैसे यूजर डेटा आता है तो वो तो आइडल मोड बफरिंग में चला जाता है। जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो टेक्स्ट मैसेज का आएगा, आपका पेजिंग होगी, आपके मोबाइल में डायरेक्ट उसका मैसेज आ जाएगा। अब इसकी कोई अलग से कोई प्रोसेस नहीं है कि पेजिंग है। तो पेजिंग क्या करता है, जैसे कि सपोज दैट 3G, जैसे मैंने, मेरा मोबाइल 3G में लैच है अभी, ठीक है, मैंने आपको कोई मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज, आप आइडल मोड में हो, आप कनेक्टेड मोड में नहीं हो, आरआरसी आइडल में हो, सिर्फ आपके पास रेडियो रिसोर्सेस हैं, कोई डेटा नहीं चला रहे हैं, कोई बैरर नहीं है आपके पास, ईसीएम आइडल भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको 3G नेटवर्क से कुछ मैसेज भेजा, तो मेरा मैसेज पहले एमएससी के पास जाएगा, एमएससी के तो सर्च करेगा आपका कौन से आप नेटवर्क में हो, वो एमएमई को मैसेज भेजेगा, एमएमई एक पेजिंग मैसेज भेजेगा किसको, इनोड बी के थ्रू यूई को, ठीक है। तो वो मैसेज आपको डिलीवर्ड हो जाएगा आपके टेक्स्ट में। सिंपल ही प्रोसेस है। वो तो ठीक है। ठीक है, तो जो पेजिंग में क्या रहेगा, जो कंटेंट है, जो मैसेज का कंटेंट है, वो पेजिंग मैसेज के थ्रू जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हम लास्ट सेशन में हमने एमएमई और इनोड बी के फंक्शंस के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे एचएसएस के बारे में, ओके, कि एचएसएस क्या है, एचएसएस से कैसे काम करता है ना। होम सब्सक्राइबर सर्वर बोलते हैं, होम सब्सक्राइबर सर्वर। ये सेम, अगर आप 2G 3G की बात करें, 2G 3G की बात करें, तो इसको एच एल आर VLR है ना, जो एमएससी के अंदर होता है ना, वही सेम थिंग्स है यहाँ पे एचएसएस काम करता है एलटी में, है ना। तो होम लोकेशन रजिस्टर और डिजिटल लोकेशन रजिस्टर, तो ये फंक्शनलिटी एमएससी के अंदर होती है 2G 3G में, वही सेम एचएसएस के पास एलटी से रिलेटेड कॉन्फ़िग प्रोफाइल है, आपने जो भी सिम खरीदी है। अब सपोज दैट ये यूई है, ओके, ये हो गया आपका ई नोड भी, है ना, ये आपका हो गया एमएमई, ठीक है। और सपोज दैट ये हो गया आपका एचएसएस सर्वर। तो एचएसएस क्या है, सबसे पहले सेंट्रलाइज सर्वर लगाया जाता है, है ना, एचएसएस सर्वर भी बोल सकते हो उसको, एचएसएस सर्वर, है ना। ये हो गया आपका
ई नोड भी, हो गया आपका यूई, ये हो गया आपका एमएमई। ठीक है, अब सपोज दैट यूई के पास आरआरसी कनेक्शन ऑलरेडी पहले से है। ओके, अब यूई को क्या करना है कि यूई को अटैच भेजना है, मतलब अभी हम नेटवर्क में अटैच नहीं है, रेडियो रिसोर्स हो गए हैं मेरे पास, आरएसआरपी कैलकुलेट कर लिया है, एवरेज आरएसआरपी जो भी कैलकुलेट कर रहा है, पीसीआई वैल्यू भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, आरआरसी कनेक्शन भी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, मतलब यूई और इनोड बी के बीच में यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। तो यूई और इनोड बी के बीच में आरआरसी कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट हो गया, आरआरसी कनेक्शन। ठीक है, मतलब रेडियो रिसोर्सेज यहाँ पर डन हो गई हैं। उसके बाद जैसे ही रेडियो रिसोर्सेज डन होती हैं तो सबसे पहले एक मैसेज जाता है, वो मैसेज होता है अटैच रिक्वेस्ट का। तो अटैच रिक्वेस्ट मैसेज जाता है आपका ई नोड बी के पास। ठीक है, यहां से नेस स्टार्ट होता है बेसिकली, नॉन एक्स, मैंने बताया था ना नॉन एक्सेस स्टार्टम एक्सेस स्टार्टम के बारे में। उसके बाद जैसे ही एमएमई के पास ये रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले अब एमएमई को तो रीड कर लिया, एमएमई ने तो रीड कर लिया कि ट्रैकिंग एरिया कोड ये है इसका, एसआईबी वन से यूई ने जब ट्रैकिंग एरिया कोड को कैलकुलेट किया था। अब लेकिन ये अथेंटिकेट कैसे करना है, अथेंटिकेशन का काम कौन करेगा, क्योंकि एमएमई तो नॉर्मल मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी कि क्या क्या करता है, नेस मैसेजेस को वो करता है और मोबिलिटी कंट्रोल करता है, आइडल मोड ट्रैकिंग करता है, ट्रैक लैग टैग की मैपिंग एमएमई में होती है जब आप 3G पे CSF भी कॉल करते हैं। बट अथेंटिकेशन कौन करेगा, जैसे मैं हूं, मैं एक नया यूजर आया हूं, ठीक है, मैंने एक नई सिम परचेज की, जब तक मेरी सिम का जो एमसी नंबर है वो अगर मैं किसी सर्वर में उसको डालूंगा नहीं तो कैसे अथेंटिकेट करेगा। तो आप जब सिम खरीदते हैं ना, तो जो आपका नंबर है, अथेंटिकेशन नंबर मान लो या फिर एमसी नंबर मान लो, वो जब तक एचएसएस में कॉन्फ़िगर नहीं करेगा ना कोई, तब तक आप है ना अटैच नहीं कर पाओगे नेटवर्क से। भले रेडियो रिसोर्सेस आपके पास कभी कभी होता है ना कि सिग्नल हमारे पास आ गया लेकिन हम कॉल करते हैं तो बताता है कि नहीं आप अथेंटिकेट नहीं है, मतलब आप कर नहीं सकते कॉल इस टाइप का, राइट। तो इसी के लिए एचएसएस सर्वर बनाया गया है। तो एचएस सर्वर का तो यहाँ पे जो मैंने लिंक पहले ही बताई थी, यहाँ पे एक लिंक होती है H6A H6B, अलग अलग दो प्रोटोकॉल काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरफेस जो है X6 ये, और प्रोटोकॉल अगर आपको बोलना है तो S6AP प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली एचएसएस का काम क्या है, जैसे ही अटैच रिक्वेस्ट आती है तो एमएमई का है एक जो यही S6AP प्रोटोकॉल है, ये वाला, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, एक क्रिएट मैसेज करता है एमएमई के थ्रू और एचएसएस को रिक्वेस्ट भेजता है X6AP, है ना। यहाँ पे S6AP protocol create one message from MME to UE. This is new user wants to attach the network. Please authenticate. ओके, तो ऐसे करके कोई मैसेज क्रिएट, मैं एक सिर्फ एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस टाइप का एक मैसेज क्रिएट करेगा। तो वो मैसेज जो क्रिएट करता है वो कौन करता है, X6AP। अब जैसे ही एचएसएस के पास ये रिक्वेस्ट आती है तो एचएसएस क्या करता है, उसको रीड करता है, उसका कौन सा नंबर, जैसे इमसी अटैच है तो इमसी रीड करेगा, है ना। और एक रैंडम नंबर है, रैंडम नंबर जनरेट करता है, रैंडम नंबर वो रीड करेगा। ठीक है, अभी ये कॉल फ्लो में पढ़ाऊंगा फिर से मैं। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एचएसएस क्या करता है, कुछ की दे देता है, कीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी की। अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ सिक्योरिटीज कीज, फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। ये सिक्योरिटी कीज रहती है, KSME वगैरह होती है, RAND आगे पढ़ाऊंगा। तो ये क्या करता है कि ये सिक्योरिटी की दे देता है, तो यही सिक्योरिटी की से अब मैसेज यहाँ पे अथेंटिकेट करेगा, वो इमसी नंबर को रीड करेगा, उसकी प्रोफाइल चेक करेगा इस सर्वर में, अगर प्रोफाइल होगी तो यहाँ पे इसी प्रोटोकॉल के थ्रू वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। अच्छा, अभी अभी सही आ रही क्या, हेलो। नहीं नहीं अभी भी आ रही है, अभी भी वैसे ही आ रही है। सभी को आ रही है प्रॉब्लम की, आप तो आपको बस आ रही है, कोई कंफर्म आ रही है।
हेलो, मेरे पास तो क्लियर आवाज आ रहा है। तो हमें लगता है ऋषभ तुम्हारे नेटवर्क में कोई इशू है। आवाज क्लियर है। एक मिनट बैक होके आ रहा हूँ मैं ना। हाँ, फिर से कट करके ज्वाइन करो, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, करो। ओके ऋषभ, अभी क्लियर आ रही वॉइस, ठीक है, अभी अभी सही है है ना? हाँ अभी ठीक क्लियर है, तो अब जैसे ही तो मैं अभी जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ, तो जैसे ही उसके पास प्रोफाइल होगी, अगर जैसे इमसी नंबर है, इमसी नंबर का कोई भी नंबर मान लो, जैसे कि इमसी नंबर है 4041234 लाइक दैट, ये इमसी नंबर है, तो ये इमसी नंबर वो अपने सर्वर में चेक करेगा, ठीक है, उस सर्वर में अगर होगा तो उसको वापस रिस्पॉन्स मैसेज भेज देगा, किसको, एमएमई को, कि हाँ ये अथेंटिकेशन है, मतलब इसका डन है, सब कुछ प्रोफाइल वगैरह डन है, आप इसे अटैच करवा सकते हो। फिर एमएमई क्या करेगा, फिर अटैच रिक्वेस्ट के लिए नीचे और प्रोसेस करेगा, जो भी प्रोसेस फॉलो होती है, एचजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू के पास जाएगी, फिर क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट। तो अथेंटिकेशन का मेन काम कौन करता है, एचएसएस सर्वर। ये लाइन आपको बिल्कुल अभी याद कर लो, अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ये ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट है, अभी बता रहा हूं। तो अथेंटिकेशन जो भी है, आप कोई भी सिम खरीदते हैं नया, कोई भी खरीदेंगे, तो उसका अथेंटिकेशन कौन करेगा, एचएसएस सर्वर। ये सेंट्रलाइज सर्वर होता है, इसमें सारी सिमों की वैल्यूज डाली जाती हैं, उसके नंबर्स डाले जाते हैं। जब भी कोई नया यूजर आता है तो वो एचएसएस से पहले कंफर्मेशन लेता है, एमएमई, कि ये है अटैच, इसको करने दे नेटवर्क को, नहीं करने दें, तो एचएसएस को बताता है कि हाँ करने दो, अथेंटिकेट है कि नहीं है, मतलब उसके पास वो सिम नंबर है, एमसी नंबर है कि नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो अब और आगे इसके बारे में है, अब इसके बारे में नीरज भाई हम्म, ये सभी मतलब सभी ऑपरेटर के लिए रहता है कि अलग अलग एचएसएस सर्वर रहता है सबका? नहीं नहीं, अलग 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 ऑपरेटर के लिए रहता है, एक तो ही सर्वर है जब नहीं तक नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो वो तो सुनो, एचएसएस ऐसा? सर्वर अलग अलग ऑपरेटर के रहेंगे, नेटवर्क वाइज रहेंगे, ठीक है, और हाँ वही कह एचएस, रहा हूँ कि अलग अलग रहते होंगे हाँ सबके। सबके अलग आइडिया का अलग है, अलग बट ऐसे ये है कि आइडिया पूरा का अलग हो गया, यूनिक अलग। जैसे कि आप हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है, सपोज दैट आप ऐसी जगह जाते हो, जैसे आप कोई गांव में चले गए, वहां जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का है ही नहीं है, तो कई जगह आईसीआर पे नेटवर्क चलाते हैं। आईसीआर का नाम सुना है ना, पहले जैसे कि 2015 के पहले एमपीसीजी में एयरटेल 3G नहीं था, है ना, एयरटेल का, तो वो आइडिया के पे हाँ चलाते थे, राइट। हम लोगों ने उसी पे ही ड्राइव टेस्ट की थी जब रोल हाँ आउट दूसरे आया था। मीडिया ले। हाँ, तो आईसीआर बोलते हैं उसको, है ना। तो एचएसएस सर्वर एक एलटी का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एचएसएस सर्वर से एयरटेल का पूरे इंडिया का एक ही हो, क्योंकि उतनी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो वो लोग एमपी का एक हो गया, एमपीसीजी का एक हो गया, एक यूपी का हो गया, या फिर यूपी में ज्यादा जनसंख्या, क्योंकि यूपी में 3-4 जोन है, यूपी ईस्ट वेस्ट लाइक दैट, राइट। एनसीआर का अलग है, ठीक है। तो इस टाइप से वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगाते होंगे, डिवाइड कर देंगे होंगे जोन में, है ना। तो एचएसएस सर्वर का सबसे सबसे ई कॉन्सेप्ट है, याद रखो, ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट। ट्रिपल ए का मतलब है, एक ए का मतलब है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब है ऑथराइजेशन, और एक ए का मतलब है अकाउंटिंग। ठीक है, ए कॉन्सेप्ट रखना है आपको, ये अगर आप बता दोगे ना तो सर ये जो ट्रिपल ई हम्म। सर ये ट्रिपल ई ये तो क्या बोलते हैं डायमीटर प्रोटोकॉल हो गया ना हाँ, तो सर, इसी डायमीटर पे काम प्रोटोकॉल, करेगा हाँ एचएसएस। डायमीटर प्रोटोकॉल ही तो है, S6AP है, इसको हम डायमीटर प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डायमीटर प्रोटोकॉल ही काम करता है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, ये डायमीटर प्रोटोकॉल ही है, डायमीटर जी सर। डायमीटर प्रोटोकॉल, यही डायमीटर प्रोटोकॉल आपका पीसीआरएफ के लिए भी काम करता है। जो पीजीडब्ल्यू है और पीसीआरएफ उससे कनेक्ट रहता है ना, वो वहां पे भी, क्योंकि वहां भी ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट काम करता है। वो किस लिए होता है, लेकिन वो सिर्फ क्यूएस प्रोफाइल के लिए होता है, जैसे कि आपने किस टाइप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इस टाइप से, है ना। वॉइस एकदम क्लियर आ रही है ना, मुझे एकदम वॉइस एकदम ब्रेक होके आ रही है। हेलो, क्लियर आ सर रही ये है? एकदम ये एचएलआर ये काम करता है एचएसएस। बिल्कुल ये बिल्कुल सेम। एचएसएस हो गया एलटीई देखो और एचएलआर हो गया हाँ, 2G 3G। बिल्कुल बिल्कुल, सेम। एचएसएस सर्वर में यूजर इन्फॉर्मेशन रहती है, सिंपल फंडा,
उसके पास कोई बोलता है, जैसे कि आप नहीं बोलते बोलते ये अप्रूव करके दो, सही है कि नहीं है, कोई उसको चेक करता है, अप्रूव करके भेज देता है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट मान लो, ठीक है। तो ट्रिपल ए को, मतलब फर्स्ट प्रोसेस ये है कि कुछ भी अटैचमेंट होगा, हाँ हाँ कुछ बिल्कुल, भी अटैच अगर करता है तो ये एचएसएस ही उसको हाँ हाँ बिल्कुल। ऑथेंटिकेट अब करेगा, अब उसके कई, बाद अब में जैसे कुछ क्या होता है ना, होगा। जैसे कि एचएसएस से एक बार आप ऑथेंटिकेट हो गए, राइट। अब क्या हुआ, एक कोई हर चीज की एक वो लिमिट टाइप की होती होगी ना, जैसे एमएमई ने इसको ऑथेंटिकेट करके रख लिया, लेकिन आप कई दिन तक आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए, आपने मोबाइल बंद कर दिया, सिम बंद कर दी, कुछ दिन बाद खोलोगे आप तो एमएमई के हाँ पास तो एक टेम्पररी डेटा बनाता होगा ना, तो वो टेम्पररी डेटा डिलीट हो जाएगा, तो दोबारा फिर हम एचएसएस से ऑथेंटिकेट करेगा वो, जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि एचएसएस है, जो हमें मतलब इंटरव्यूअर के लिए बोलना है, एचएसएस इज सेंट्रलाइज सर्वर, सेंट्रलाइज सर्वर, ओके, एक रखना है। उसके बाद इट्स अलाउड टू यूजर फॉर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस प्रोसेस, मतलब कैसे भी बोल सकते हो आप इस टाइप से। आप डेटाबेस भी बोल सकते हो कि सेंट्रल डेटाबेस। तो ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया एचएसएस के बारे में, बताओ किसी कोई क्वेश्चन है किसी का। तो सिंपल हमें अब यहाँ पे मैं जैसे समरी की बात करूं कि एचएसएस क्या 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 पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तो इंटरफेस पूछेगा, ठीक है, यूज पूछेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल पूछेगा, कौन सा प्रोटोकॉल है ये पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस पूछ सकता है कि कैसे, मतलब आप एग्जांपल देके कुछ समझा सकते हैं क्या, तो मैंने वही अटैच प्रोसेस का बताया कि अटैच रिक्वेस्ट जाएगी, तो अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो ऑथेंटिकेशन किससे होगा, एचएसएस सर्वर से होगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि 3G और 2G 3G के इक्विवेलेंट में क्या है, मतलब एचएलआर और वीएलआर होता है ना, ये भी पूछ सकता है, वीएलआर टाइप से। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, इंटरफेस पूछेगा। तो आपको सिंपल यही डेफिनेशन बताना है कि एक सेंट्रलाइज सर्वर है, तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग के लिए, यूजर प्रोफाइल के लिए काम आता है, सिंपल, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? एचएसएस होम सब्सक्राइबर सर्वर क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे करें। Okay. तो नेक्स्ट है अपना एचजीडब्ल्यू। अब एचजीडब्ल्यू किस लिए काम आता है ना, एचजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू को अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोनों को मिला के एचजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू इक्वल टू यूपीएफ इन 5G। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, एक एचजीडब्ल्यू है, पीजीडब्ल्यू है, ये एलटी में हो गया। अब इनके इक्वल टू जो अभी 5G आ रहा है ना, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक यूपीएफ बनाया, जिसको हम यूजर प्लान फंक्शन बोलते हैं, है ना। अभी हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, यूपीएफ इसको बोलते हैं, यूजर प्लान फंक्शन, ठीक है। तो ये मतलब अभी से जान लो कि ये क्या है, ठीक है। तो सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा इंटरफेस ये सबका अंतर होगा, बाकी चीजें तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो एचडीडब्ल्यू का क्या है, एचडीडब्ल्यू सर्विंग गेटवे, पीजीडब्ल्यू पीडीएन, पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे बोल सकते हो, पीडीएन गेटवे। पीडीएन का मतलब है पैकेट डेटा नेटवर्क, पैकेट डेटा नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज याद, ये याद रखना, ठीक है। इस इक्विवेलेंट है इस किसके, यूपीएफ के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम दोनों की बात करते हैं कि दोनों को क्या क्या यूजेस है ना।
अब ये कोर प्रोफाइल में जाओगे ना आप लोग तो मतलब HGW PGW से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, HGW PGW, ठीक है। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक यूई हो गया, ओके, एक इनोड भी हो गया, ये हो गया आपका एमएमई, ये हो गया आपका HGW, ये हो गया आपका PGW। एमएमई, HGW, PGW। इनोड भी, यूई। अब यहाँ पे हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? ओके, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लेता हूं मैं। यहाँ से अभी आरआरसी कनेक्शन है ऑलरेडी, यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन है यूई के पास और ई नोड बी से अटैच है, मतलब रेडियो रिसोर्सेज उसके पास है। उसके बाद सेम यहाँ से जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है, अटैच रिक्वेस्ट, ओके, यूई को अटैच करना है नेटवर्क में, राइट, तो इस टाइप से अटैच रिक्वेस्ट जाएगी फिर एमएमई के पास। अब एमएमई के पास अटैच रिक्वेस्ट जाती है, हमारा सेम हम बोले कि यहाँ पे एचएसएस सर्वर लगा हुआ है, राइट। अब एचएसएस सर्वर के बाद यहाँ पे जो मैंने प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस से अथेंटिकेट भी हो गया नेटवर्क, मतलब यूई अथेंटिकेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि अब यूई के पास आईपी एड्रेस नहीं है, एपीएन सेटिंग नहीं है, कौन सी प्रोफाइल में कौन सा क्या चलाना है, क्यूओएस कौन सा यूज होगा, क्या होगा, कोई बैरर वगैरह नहीं है, कौन सा बैरर यूज करेगा। जैसे मैं डेटा चलाऊंगा तो बैरर जो क्यूओएस में बैरर होते हैं, क्यूसीआई बोलते हैं जिसको, तो कौन सा बैरर है, डिफॉल्ट बैरर कैसे एक्टिवेट होगा, ये सब रिक्वेस्ट है। तो यहाँ इनके बीच में कौन सा इंटरफेस रहता है, इनके बीच में जो इंटरफेस है, इनके बीच में जो इंटरफेस है वो रहेगा आपका S11 इंटरफेस, राइट। और प्रोटोकॉल कौन सा काम करता है इनके बीच में, GTPC, जिसको GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल कंट्रोल प्लेन के लिए। अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसी अटैच रिक्वेस्ट आएगी, अथेंटिकेशन हो गया एचएसएस से, ओके, अथेंटिकेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एमएमई एक क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। ये मैसेज का नाम है क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट, ओके, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट, ओके, ये क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा एसजीडब्ल्यू के पास, ठीक है। यही सेम मैसेज एसजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू के पास भी भेजेगा, ये मैं कॉल फ्लो में भी बताऊंगा, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट, ओके। वो अथेंटिकेट करेगा, बेरर के लिए एक्टिवेट करेगा, पीजीडब्ल्यू क्या करेगा, इस अथेंटिकेशन रिस्पॉन्स के साथ में, ये रिस्पॉन्स मैसेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स मैसेज जाएगा, ये क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स मैसेज, क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स। इसी रिस्पॉन्स के साथ में क्या करेगा, यूई को क्या मिलेगा, आईपी एड्रेस और एपीएन सेटिंग, ये दो चीजें मिलेंगी, ठीक है। और वापस ही क्या करेगा, एमएमई को दे देगा, ठीक है। तो ये मेनली काम है हमारा पीजीडब्ल्यू का, ये यहां से वापस इसको जाएगा, ठीक है। और एमएमई के पास जैसे ही पहुंचेगा तो वही मैसेज उठा के सीधा यूई को दे देगा और एक डिफॉल्ट बैरर क्रिएट हो जाएगा। यूई को एक डिफॉल्ट बैरर मिल जाएगा डेटा चलाने के लिए, जैसे आप ब्राउजिंग करते हैं या फिर जीमेल वगैरह चलाते हैं नॉर्मल, तो वो चीजें क्या होता है, डिफॉल्ट बैरर से होती है, आगे पढ़ाऊंगा। तो ये मैसेज है। अब इनकी क्या क्या मेन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे एसजीडब्ल्यू है तो एसजीडब्ल्यू क्या करेगा आपका, सबसे पहला जो है राउटिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, ये काम मतलब ये सीसीएनए का भी है, वहां पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट रहता है, तो वहां पे थोड़ा अलग रहता है। तो पैकेट फॉरवर्डिंग और राउटिंग का मतलब है, देखो रूटिंग या राउटिंग जो भी बोल, दोनों में से कोई बोले, रूटिंग का मतलब है आपके पास जो पैकेट आ रहा उसको किस रूट से भेजना है, राइट। तो देखो जब यूजर डेटा चलता है तो ये यूजर प्लान हो गया, ये यूजर प्लान है, मैंने अभी बताया था जब, तो ये यूजर प्लान है। तो जैसे ही डेटा आते हैं, जो पीजीडब्ल्यू है यहाँ पे एक्सटर्नल पीडीएन रहेगा, ये सपोज दैट ये एक्सटर्नल पीडीएन है, राइट। यहाँ से कोई भी डेटा आप डाउनलोड करोगे, डेटा का फ्लो क्या रहेगा, ये फ्लो रहेगा, ये फ्लो रहेगा और ये रहेगा,
राइट। तो ये पैकेट्स जो आते हैं इसको किस रूट से भेजना है और पैकेट को फॉरवर्ड आगे करना है, ये काम कौन करता है? एसजीडब्ल्यू करता है। क्लियर? दूसरा है यहां पे आइडल मोड बफरिंग। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बताना। आइडल मोड बफरिंग का मतलब ये है कि सपोज दैट ये यूई है, ये आइडल मोड में चला गया, ये यूई है, ये आइडल मोड में है। अब आइडल मोड में है, अब हुआ ये है कि यूजर ने, कोई भी यूजर है, यहाँ पे मैं बी यूजर मान लेता हूँ, ठीक है, ये बी यूजर है, ये बी यूजर कनेक्टेड है तुम्हारा इससे, राइट। अब इसने कोई क्या किया, मैसेज भेजा, एनी मैसेज, सेंड मैसेज टू ये यूजर वाया व्हाट्सएप या फिर कोई भी एप्लीकेशन मान लो, ठीक है। अब यूई तो आइडल मोड में है, उसके पास तो कोई डेटा चल ही नहीं रहा है, वो हमने तो डेटा बंद कर रखा है। तो यहां से जो डेटा फ्लो होगा, यहाँ पे डेटा आएगा, पहले पीडीएन से पीजीडब्ल्यू पे आएगा, पीजीडब्ल्यू से फिर आएगा एसजीडब्ल्यू से। एसजीडब्ल्यू के पास जैसे ही आएगा तो वो तो आइडल मोड में है, वो भेजेगा तो पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या करेगा एसजीडब्ल्यू, क्या करेगा, उसको बफर करके अपने पास रख लेगा और एक नोटिफिकेशन भेजेगा एमएमई को बार बार कि ये वाला यूई है। क्योंकि जब वो ऑन होगा, जब आप आइडल मोड से हटाओगे ना, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा, ठीक है, नेस के मैसेजेस में रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा एमएमई के पास। तो एमएमई के पास इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि एमएमई को मैंने पढ़ाया था ना, आइडल मोड ट्रैकिंग का काम कौन करता है? एमएमई करता है। आइडल मोड में हमेशा एमएमई को पता रहता है कि यूई कहां पर है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिंग एरिया कोड के थ्रू, ठीक है। तो एसजीडब्ल्यू क्या करेगा, आइडल मोड बफरिंग का मतलब है एसजीडब्ल्यू करेगा एमएमई को एक रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, उसका एक इंटरवल टाइम होता होगा। यहां पे क्या करेगा, डीएल नोटिफिकेशन, डीएल या फिर डीएल डेटा नोटिफिकेशन, ये मैसेज होता है, ठीक है। ये मैसेज कोर वाले बंदे बहुत पूछते हैं। तो ये डीएल डेटा नोटिफिकेशन क्या करेगा, भेजता रहेगा किसको? एमएमई को। एमएमई को भेजेगा तो एमएमई को बार बार पंच करेगा कि भाई ये डेटा, ये मोबाइल है, ये आइडल मोड से अभी कनेक्टेड मोड में आया कि नहीं आया। और जब आएगा तो यही डीएल डेटा नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स मैसेज एसजीडब्ल्यू को भेजेगा कि हाँ आ गया है, आप डेटा उसको भेज सकते हैं। तो यही जो आइडल मोड में बफर करके डेटा रखा हुआ है एसजीडब्ल्यू ने, ये वाला, ये डेटा डायरेक्ट यूई को वो ट्रांसफर कर देगा। समझ गया? अब इसको मैं अगर सिंपल कॉन्सेप्ट में समझूं कि मेरे पास कोई चिट्ठी आई, मेरे पास कोई भी एक पैकेट आया, एनवलप आया, ठीक है, एनवलप की स्पेलिंग बताओ यार, कोई एनवलप आया, ठीक है। अब वो मेरे पास तो आ गया, लेकिन मैं किसी को देने गया, वो वहां अवेलेबल ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने पास रख लिया उसको। और फिर मैंने बार बार उसको चेक करता रहा किसी और रिसोर्स के थ्रू कि वो आएगा तो मुझे बता देना, या फिर मैं पड़ोसी से बोल के आया हूँ तो पड़ोसी मुझे बता देगा कि वो आ गए, आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, तो वो डिलीवर कर देगा। तो आइडल मोड बफरिंग का मतलब समझ गए कि नहीं, क्या हुआ? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बोलना पड़ेगा, एसजीडब्ल्यू का बहुत मतलब एसेंशियल वर्क है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो पैकेट कोर वाले या फिर रैन टेस्टिंग में पूछेंगे ही पूछेंगे। समझ में आ गया बफरिंग का, आइडल मोड बफरिंग का? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं है? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी? एक्ट एज अ मोबिलिटी एंकर फॉर द यूजर ड्यूरिंग इंटर ई नोड बी हैंडओवर। अब जब इंटर ई नोड बी हैंडओवर होता है तो ये क्या करता है, जो यूजर डेटा होता है ना, अब देखो, अब डेटा चल रहा है, हैंडओवर तो हमेशा कनेक्टेड मोड में रहे होगा, आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ डेटा चला रहे हैं, कुछ भी है, तो ये क्या करता है, एक मोबिलिटी एंकर की तरह काम करता है। और आपका जब हैंडओवर होता है तो उस डेटा को बना के, मतलब बफर करके रखता है, और हैंडओवर कराने के बाद वो डेटा दूसरे ई नोड बी से स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक मोबिलिटी एंकर टाइप से काम करता है, ठीक है। यूई के लिए, यूई को फुल सपोर्ट करता है इंटर ई नोड बी हैंडओवर में, इसका सिंपल मतलब ये है, राइट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, मोबिलिटी एलटी एंड अदर 3GPP एक्सेस।
अदर 3GPP एक्सेस का मतलब हो गया जैसे कि जो भी 3GPP से 3G का एनहांसमेंट HSPA है, ये सब HSPA प्लस, ये इन सब में जब भी हैंडओवर या मोबिलिटी होती है, मतलब हैंडओवर होता है या LT से यूई जाता है, 3GPP एक्सेस, 3GPP का मतलब जो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में 3GPP के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या इसके अंदर आते हैं। जैसे CDMA 2000 है, GSM ये नहीं आते 3GPP में, ये तो बात के वो आते हैं ITU में। तो 3GPP में आपका HSPA आया और 3G का जैसे कि R99 है, शायद वो भी नहीं आता 3GPP में। तो 3GPP एक्सेस का मतलब ये हो गया आपका LT 5G, ठीक है, HSPA जो 3G का आया था R99 के बाद। तो ये 3GPP एक्सेस के लिए मोबिलिटी कराता है, ठीक है, इसमें मोबिलिटी मतलब HGW का रोल रहता है मोबिलिटी कराने में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका एक UL DL डेटा डिलीवरी। ये लास्ट, तो ये काम करते हैं, ये आपको मतलब 5 काम है HGW के बारे में, आपको जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा तो बताना है। सर इसमें चार्जिंग सपोर्ट का क्या रोल है इसका, मतलब एस्केलेटर कैसे काम करता है? चार्जिंग सपोर्ट में क्या है, चार्जिंग तो ये है कि आप डेटा चलाओगे तो वो डायरेक्ट PGW से PCRF करता है ना वो काम, तो HGW चार्जिंग का काम थोड़ी करता है। HGW तो एक बीच में एक गेटवे टाइप का लगा दिया कि इसके थ्रू ना डेटा निकल के जाएगा, ठीक है। PDN गेटवे इसलिए लगाया क्योंकि इसके अंदर है ना पैकेट्स जो बाहर से आएंगे वो पहले PGW को हिट करेंगे, और सर्विंग गेटवे का मतलब होगा कि इससे निकल के आपका डेटा बाहर जाएगा, मतलब यार इंटरफेस में जाएगा इनोड बी या यूई की साइड, और PGW के पास APN हो गया, DHCP सर्वर हो गया। हाँ ईवी जो भी डेटा यूज कर रहा है वो पी गेटवे से होते हुए एस गेटवे होते हुए यूवी पे जाएगा, तो ये पीसीआरएफ को मॉनिटर करता है कि हाँ कितना यूजेस कर रहा है। ये बिल्कुल, तो वो बताएगा, ये एस गेटवे बताएगा उसको पीसीआरएफ को। वो नहीं मैं अभी आगे बताता हूँ, वो ऐसे नहीं बताएगा। आपका डेटा चलेगा तो ये PDN गेटवे के थ्रू जाएगा, तो PDN गेटवे की कनेक्टिविटी रहती है ना PCRF से, और PGW से रहती है, जी सर। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक होगी उसके थ्रू वो डेटा जनरेट करता रहेगा, बताएगा थोड़ी। वो तो ऑटोमेटिकली वहां पे GX और RX इंटरफेस लगे हुए हैं ना, तो आप जैसे ही कोई डेटा चलोगे तो उसके अंदर जो सर्वर है PCRF के अंदर चार्जिंग, वो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डेटा डिडक्शन करता रहेगा कि अब आप 200 MB डेटा खत्म कर चुके हैं, 300 MB खत्म कर सकते हैं, इस टाइप से। ये बताते थोड़ी है, मैंने मतलब ऐसा सुना नहीं है, अब अदर कॉन्सेप्ट हो तो पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग बताते हैं। जी सर। ये देखो PGW है वो पॉलिसी एनफोर्समेंट के लिए काम करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली PCRF को बताता है कि भाई इसने इतना डेटा चला लिया है, नहीं ये नहीं पता मुझे। पॉलिसी इन्फ्लुएंस का मतलब ही हो गया कि PGW से कितना डेटा निकल के गया इस यूई के लिए, वो मतलब है, लेकिन वो PCRF को ये सेम बताएगा, ये मुझे नहीं पता, मतलब मैंने सुना नहीं है। मे भी ये होता होगा कि PGW जैसे कि आपका 200 MB डेटा आपने 1 घंटे में खत्म किया, तो PGW के पास कुछ ना कुछ ऐसा इक्विपमेंट या कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होता होगा कि वो 200 MB डेटा लगा तो वो जो तुरंत PCRF को बता देगा कि मेरे इधर से 200 MB डेटा इस यूजर के लिए निकल चुका है, और तुम इसकी काउंटिंग उसके कर बाद लो। वो क्या करेगा, वो स्पीड को कम कर देगा 64 हाँ, kbps में। वो तो फिर तुम्हारी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जैसा प्रोफाइल है वही काम तो PCRF करता है, सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग वही काम तो करता ही है PCRF। जी सर। हम वो उसके बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये समझ में आ गया ना HGW, एकदम ही रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये देखो जैसे कि MME है, तो MME के तो बहुत सारे फंक्शन है, तो एक दो इधर उधर भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे HGW है तो HGW के एकदम बिल्कुल रट लेना है सारे, बिल्कुल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ये रहता ना कि जैसे कि तुम राउटिंग एंड पैकेट फॉरवर्डिंग बता रहे हो, राइट, और तुम भूल गए UL डेटा डिलीवरी, तो ये दोनों एक सेम ही है, बस इसको थोड़ा सा UL DL कर दिया है। राउटिंग और पैकेट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि इधर से डेटा आ रहा है इसको देना है, उधर से आ रहा है इसको देना है, तो ये सब IP बेस्ड नेटवर्क है, इसलिए रूटिंग का काम है यहाँ पे। CCNA में जैसे नहीं कि IP एड्रेस क्या करता है, IP एड्रेस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो यूजर डेटा है या फिर जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम IP एड्रेस का है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, इसलिए IP का कॉन्सेप्ट है।
कि ये आईपी के लिए इतना डेटा आया, उस आईपी तक हमें पहुंचाना है, उसके पास आईपी एड्रेस है, मेरे पास आईपी एड्रेस है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, सिंपल। बीच में डेटा लॉस भी होता होगा हाँ, कुछ? तो वो तो बैक हॉल वगैरह में इशू हो गया, या फिर होस्ट काम नहीं कर रहा है, सर्वर हैंग हो गया, पैकेट लॉस हो रहे हैं, जो टीटीआई वैल्यू है वो कम आ रही, यही सब चीजें चेक करते हैं। कोर नेटवर्क में ज्यादातर चीजें यही इसी पे बेस्ड रहती हैं। जैसे अपन आरएफ में क्या करते हैं, आरएस आरपी साइनर आइनर चेक करते हैं ना, तो कोर में क्या करते हैं, ट्रेस चेक करते हैं, कहाँ से डेटा फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे कि चेक करना है तो वो एचडीडब्ल्यू पे बैठे हुए, तो सब एचडीडब्ल्यू की टीम चेक करेगी कि मेरे पास डेटा आ रहा है कि नहीं है, तो वो बता देंगे हाँ मेरे पास तो पैकेट सही आ रहे हैं। फिर आगे चेक करेंगे कहीं एमएमयू एचडीडब्ल्यू के बीच में तो कुछ नहीं हो गया, ई नोड भी एचडीडब्ल्यू के बीच में तो कुछ नहीं हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं ना। अब मैं पीजीडब्ल्यू की सर ये एसडीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू के बीच में कौन सी इंटरफेस होती है? S5 और S8 बताया था ना, S5 और S8, तो ये दोनों एक रोमिंग के लिए काम करता है। S5 है जो वो आपका होम नेटवर्क के लिए है, होम नेटवर्क, और S8 है आपका रोमिंग नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एचडीडब्ल्यू की बात करता हूँ, वो सॉरी पीजीडब्ल्यू की। अब पीजीडब्ल्यू के मेन मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पीजीडब्ल्यू। तो सबसे पहला है आईपी एड्रेस एलोकेशन, आईपी एड्रेस एलोकेशन, यही आईपी एड्रेस देता है। इसके अंदर एक मतलब ऑपरेटर वाइज होता है, एक डीएचसीपी सर्वर होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो सीसीएनए के बारे में, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसी के अंदर क्या किया जाता है, आईपी एड्रेस को ना, मतलब आईपी एड्रेस की एक रेंज बनाई जाती है। जैसे मैंने 1 to 100 करके आईपी एड्रेस रख दिया, आईपीज, ओके। अब इसमें क्या करेगा कि जो भी यूजर आएगा ना, तो जैसे ही वो आएगा उसको आईपी एलोकेट करना है, तो इसके अंदर जो सबनेटिंग बोलते हैं जिसको सीसीएनए में, सबनेटिंग, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक आईपी एड्रेस परचेज कर लूंगा मैं। ठीक है, जो आईपी एड्रेस परचेज करने के लिए कौन करता है, मैं नाम भूल गया, IEEE कोई मतलब एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मैंने एक आईपी एड्रेस परचेज किया, उस आईपी एड्रेस की कैपेसिटी रहती है कि इतने सबनेटिंग कर सकते हो। तो मैंने वो आईपी एड्रेस परचेज करने के बाद मैंने उसकी सबनेटिंग कर दी। तो सपोज दैट कि मेरे पास 1 से लेके 100 तक है आईपी एड्रेस। तो जैसे ही कोई यूजर आएगा तो पीजीडब्ल्यू क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देगा उसको। फिर दूसरा यूजर आएगा तो इसी में से 1 से 100 के बीच में दूसरे वाले को 2 दे दिए, तीसरे वाले को 3 दे दिए, 4 दिए, इस टाइप से। तो ऐसे करके आईपी सर्वर रहता है, इसको हम डीएचसीपी सर्वर बोलते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो ये सबसे पहले काम है पीजीडब्ल्यू का, आईपीएस एलोकेशन। उसके बाद एपीएन, एपीएन एलोकेशन और एपीएन सेटिंग बोल सकते हो, एपीएन सेटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एलटीई मोबिलिटी फॉर नॉन 3GPP एक्सेस। नॉन 3GPP जैसे कि CDMA है, CDMA 2000। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी चाइना में CDMA पे ही कॉन्सेप्ट पे LT वगैरह चला रहे हैं, पता नहीं क्या जैसो भी हो उन लोगों का, वहाँ CDMA ही चलता है। वहाँ की 3 कंपनियां हैं, चाइना मोबाइल। सर ये जो आईपी एड्रेस लोकेशन होगी तो इसमें जितनी भी आईपी की क्लासेस है वो सारी की सारी होंगी? हाँ, नहीं तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सी क्लास की आईपी, कौन से, जैसे क्लास 5 होती हैं। ठीक है, 5 होती हैं, 5 वाला रिजर्व रहता है, वो R&D के लिए है। ठीक है, तो आपने एक आईपी एड्रेस परचेज किया कोई भी क्लास का, तो वो तो डिपेंड करता है ना कितने यूजर चलाना है। अब ये लोग तो बड़ी बड़ी क्लास की आईपी हो जिसमें ज्यादा हम सबनेटिंग कर सके, उस टाइप की खरीद परचेज करते होंगे ना डीएचसीपी सर्वर के लिए। आई जैसे कि एक है जो, जैसे एयरटेल का पूरे इंडिया का सर्वर है। ठीक है, तो इंडिया का सर्वर एक मेन सेंट्रलाइज सर्वर होगा, उसमें एक राउटर लगा होगा, बहुत हैवी राउटर लगा के रखा होगा।
वो पूरे एयरटेल का एक गेटवे हो गया, ये उस पे सारी सिक्योरिटी लगाई जाती हैं। राउटर क्या है, मेन राउटर का काम पैकेट को फॉरवर्ड करना, और सबसे बड़ा मेन काम है सिक्योरिटीज का, इसलिए राउटर का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही टेलीकॉम में भी यूज होते हैं राउटर, ठीक है। तो कोई भी क्लास की आईपी खरीद के अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके, उस पे हम सबनेटिंग करेंगे और एक सर्वर बना देंगे कि 1 से लेके 1000, 1 से लेके 1 लाख, 1 से लेके 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों, इतने आईपी एड्रेस एलोकेट होने हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सी है, तो मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट है, सीसीएनए का पार्ट है। बट यहाँ पे ये है कि आईपी एड्रेस एलोकेशन का काम कौन करेगा, पीजीडब्ल्यू करेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये सब नहीं पूछेगा तुमसे सबनेटिंग, हम वो तो सिंपल यही पूछेगा कि आईपी एड्रेस एलोकेशन कौन करता है अपनी टेस्टिंग में, एलटी में, वो ये सब नहीं पूछेगा, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। CDMA 2000 GSM जैसे नॉन 3GPP एक्सेस में मोबिलिटी के लिए सपोर्ट करता है पीजीडब्ल्यू, है ना। उसके बाद है परफॉर्म पॉलिसी इन्फोर्समेंट, ये वही मैं अभी जो हम बात कर रहे थे, है ना। इन्फोर्समेंट मतलब वही है कि मतलब जो डेटा आप डाउनलोड कर रहे हैं अपलिंक में या डाउनलिंक में, उसको क्या करता है कि उसके लिए पॉलिसी को इन्फॉर्मेशन, मे बी ये पीसीआरएफ को यही चीज बताता हो, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वो जो आप डेटा चला रहे हो उसके लिए पॉलिसी का काम यही करता है, ठीक है। कि कितना डेटा चल रहा है यूएल डीएल में, ये सारा ट्रैक भी इसी के पास रहता है, कितना डेटा डाउनलोड हो गया नहीं हो गया, है ना। सर ये जो डायनेमिक और स्टैटिक जो आईपी होता है उसमें से कोई सा भी ले सकता है क्या? हाँ हाँ, उसमें कोई कोई सा भी ले सकता है। वो देखो डायनामिक स्टैटिक आईपी का मतलब ये है कि पर्टिकुलर, मैंने देखो डायनामिक स्टैटिक आईपी का मतलब मैं समझाता हूँ। एक लैन नेटवर्क है, ठीक है, उसमें जी 50 सर। कंप्यूटर लगा दिए मैंने। मैंने क्या किया, सब जी 50 कंप्यूटर को एक एक आईपी दे दिया, फिक्स कर दिया, उसमें सेट कर हाँ दिया जी। ये आईपी, ये हो गया स्टैटिक आपका, क्लियर। तो अब ओके हाँ तो ये जी। पर्टिकुलर किसी यूईज के लिए कर सकते हैं, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट है डायनामिक स्टैटिक का। और डायनामिक का जी। मतलब ये हो गया कि एक सर्वर लगा हुआ है, कोई भी यूजर आएगा जो आईपी खाली होगी वो मिल जाएगी, ये डायनामिक हो गया। हाँ ये ये समझ कॉन्सेप्ट है ना, ये डायनामिक स्टैटिक का जी सर। मतलब यही होता है, ठीक है। तो परफॉर्म हाँ जी। पॉलिसी इन्फोर्समेंट, और इसके आगे और भी इसी में ही अगर ऐड करना चाहें तो चार्जिंग सपोर्ट। तो अभी यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट का मतलब जो तुम बोल रहे थे ना कि पीसीआरएफ को बताता है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें, हाँ मुझे जी। अभी कंफर्म नहीं है कि पीसीआरएफ को बताए, पर चार्जिंग में सपोर्ट करता है, ये है। जीएक्स इंटरफेस रहता है पीजीडब्ल्यू और पीसीआरएफ की में, उसके थ्रू ये अपना चार्जिंग के लिए सपोर्ट करता होगा कि यहाँ से इतना डेटा फ्लो हो गया इस यूई के लिए, या डीएल में या यूएल में, है ना। उसके बाद है एक पैकेट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है आपका डेटा डेटा रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल पीडीएन एंड फॉरवर्ड टू एचडब्ल्यू। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मतलब बताने वाली है, बोल सकते हो। तो ये काम आपके पीजीडब्ल्यू के है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन काम है वो कौन सा है, आईपी लोकेशन और एपीएन सेटिंग, ये दो तो आपको बताने ही बताने हैं, ठीक है। ओके, अब कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन, एनीवन? एचडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, ठीक है। अब आते हैं पीसीआरएफ के बारे में। पीसीआरएफ पॉलिसी चार्जिंग एंड रूल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एमएमयू इनोड भी वगैरह, वो सॉरी इनोड भी और यूई नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल, है ना। जैसे कि ये एमएमई हो गया, ये एचजीडब्ल्यू हो गया, ये हो गया आपका पीजीडब्ल्यू, और ये हो गया आपका पीसीआरएफ। इसको मैं ये हो गया आपका पीसीआरएफ सर्वर, और हम एक्सटर्नल पीडीएन ही बना लेते हैं।
हो गया MME, SGW, PGW और हो गया आपका एक्सटर्नल PDI। अब यहाँ पे और क्या, यहाँ पे PCRF का क्या रूल है, यहाँ पे इसको मैं PCRF, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लेन से कनेक्ट रहते हैं, ये हो गया आपका, यहाँ से ये कंट्रोल प्लेन हो गया, दोनों कनेक्ट रहेंगे, ये आपका दोनों ये कंट्रोल प्लेन हो गया। तो ये यूजर प्लेन नहीं है, कंट्रोल प्लेन है, याद रखना। यूजर प्लेन से कनेक्ट नहीं होते हैं, कंट्रोल प्लेन, यहाँ पे भी ये कंट्रोल प्लेन, ठीक है। यहीं पे जो डायमीटर प्रोटोकॉल काम करता है, पहले तो इंटरफेस लिख देता हूं मैं, इंटरफेस है आपका GX, है ना, और यहाँ पे है आपका RX, ये दो इंटरफेस है। यहाँ पे भी डायमीटर प्रोटोकॉल काम करता है, डायमीटर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे भी वही सेम, अब जैसे यहाँ पे ऑथराइजेशन की बात करूं मैं, तो QoS का ऑथराइजेशन होता है ना, मतलब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वो वाला नहीं है, अटैच वाला, कि अटैच तो मतलब वो प्रोफाइल अटैच, प्रोफाइल ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे होगा QoS का, QoS ट्रिपल ए। QoS ट्रिपल ए का मतलब हो गया ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग फॉर QoS, या फिर इसको QCI भी बोल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस सेल आइडेंटिफायर, जो कितना 0 to 9, ठीक है। ये QoS होते हैं LT में, LT QCI, ठीक है। अब देखो क्या है, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे ये नोट भी बनानी पड़ेगी, ये हो गया सही। अब सब कुछ अटैच सब कुछ कंप्लीट है, अब डिफॉल्ट बेरर भी मिल गया। अब सपोज दैट क्या हुआ, अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा यहाँ से अटैच है नेटवर्क, ये पूरा यूजर प्लेन, कंट्रोल प्लेन, सब कुछ एकदम टनाटन है, सब कुछ कनेक्टिविटी है। आप यहाँ पे यूई क्या कर रहा है, यूई सिंपल ब्राउजिंग कर रहा है, ठीक है, सिंपली ब्राउजिंग कर रहा है, सडनली गेट द व्हाट्सएप वीडियो कॉल। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव करोगे आप, तो जो भी प्रोटोकॉल्स काम करेंगे, प्रोटोकॉल्स जो भी मतलब प्रोसेस होती होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप रिसीव करेंगे तो एक मैसेज क्रिएट होके जाएगा, MME के पास जाएगा, कंट्रोल SGW के पास जाएगा, पैसे SGW के पास जाके PCRF के पास जाएगा, कि PCRF को एक QCI देनी है व्हाट्सएप कॉल के लिए, ठीक है। सपोज दैट कि व्हाट्सएप कॉल के लिए जो QCI है, वो QCI है आपका कौन सा, मतलब लाइव वीडियो कॉल मान लो, या फिर ऐसे टेक्निकल बोल, लाइव वीडियो कॉल, लाइव वीडियो के लिए QCI है 4, सपोज दैट, ठीक है। तो 4 QCI मिलेगी, मतलब तो ये जो QCI है, ये QCI अलोकेट करने का काम कौन करेगा, PCRF करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो एक बेरर है, वो सॉरी QCI है, या फिर बेरर भी बोल सकते हो, QCI अलोकेट करेगा किसको, यूई को। तो वही QCI जाके तुरंत ऐसे जाके फ्लो होके, या फिर यहाँ से यूजर डेटा से फ्लो होके यूई को एक QCI मिलेगी, कि आप वीडियो को व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं, लाइव वीडियो कॉल, आपको QCI 4 असाइन कर रहा हूँ। तो एक QCI असाइन का काम कौन करेगा, PCRF, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दूं PCRF, असाइन QCI, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा अकाउंटिंग एज पर यूजर सब्सक्रिप्शन। यूजर सब्सक्रिप्शन के मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कौन सा पैक ले रखा है, कौन सा मतलब सब्सक्रिप्शन कौन सा ले रखा है आपने। मतलब जैसे कि एयरटेल है, मैं SCL में काम कर रहा हूँ, तो SCL मुझे सपोज दैट की सिम दे रखी है कोई,
अब क्या किया कि एचसीएल ने एयरटेल को ये बोला कि ये दिन में सिर्फ 500 MB डेटा चला पाए, ठीक है, ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन लगा दो। ये सब मतलब ये सब्सक्रिप्शन है, आप कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि इतने डेटा के पास ऑटोमेटिक स्पीड से लो। जैसे नॉर्मली बात करोगे 2 GB डेटा आप कंज्यूम करते हो, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है, राइट। इस टाइप की सारी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन हैं या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने ले रखा है सिम को, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सब पीसीआरएफ के उसी हिसाब से वो फिर चार्ज करेगा कि आपने इतना डेटा है, इतना चार्जिंग हो चुकी है आपका, इस टाइप से। जैसे कि कोई भी कंपनी है, उसने बोल दिया कि ये डेटा ना चला पाए, ठीक है, डेटा ना चला पाए और सिर्फ है ना ये कॉलिंग के लिए मैं दे रहा हूँ, इसमें डेटा का कोई यूज ना, तो उस हिसाब से पीसीआरएफ के अंदर उस प्रोफाइल के लिए डाल दिया जाएगा कि ये सिर्फ ऐसा कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू यूजर सब्सक्रिप्शन, कैसा सब्सक्रिप्शन देना है यूजर को या फिर उसने ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी पॉलिसीज है वो इसी में लगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर ये जो भी क्यूओएस जो है ये यूई को यही प्रोवाइड करेगा कि कौन सा क्यूओएस पे वो काम करेगा? हाँ बिल्कुल, मतलब देखो क्यूओएस मतलब हो गया कि आपका, आप जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर आपके पास आया है, तो वो तो आपको बेरर वगैरह देगा, तो वो पीसीआरएफ देगा आपको, ठीक है, कि ये बेरर है ही इसकी, क्योंकि बेरर क्या करेगा, बेरर के थ्रू ही तो चार्जिंग होगी कि आप व्हाट्सएप कॉल करोगे तो कितना एमबी डेटा लगा आपके पास, या फिर यूट्यूब चला रहे हो तो कितने एमबी डेटा लगा आपको, तो वो क्यूसीआई देने का काम कौन करता है, पीसीआरएफ करता है। उसके बाद इसलिए सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप कौन सा सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग कैसे चार्ज करेगा वो काम भी पीसीआरएफ करता है, ठीक है। इमरजेंसी जी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब हो गया कि जैसे कि आप कोई और उसमें हो, आप जैसे कि आइडिया की सिम है, ठीक है, आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ एयरटेल का नेटवर्क है लेकिन आइडिया का नहीं है, आपकी आइडिया की सिम है, राइट, तो लेकिन आप इमरजेंसी कॉल तो किसी भी नेटवर्क, इमरजेंसी कॉल का मतलब है आप किसी भी नेटवर्क से कर सकते हो, जो उसमें आ रहा होगा ना, तो वो जो सपोर्ट है वो पीसीआरएफ करता है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। सर ये पीसीआरएफ का ही पार्ट पीसीईएफ है क्या सर, ये जो पीसीएफ आईएमएस पॉलिसी के अंदर, चार्जिंग आईएमएस के अंदर होता है पीसीएफ वगैरह, पीसीईएफ? हाँ हाँ, पीसीएफ के जो फंक्शंस हैं वो आईएमएस के अंदर होते हैं। ओके सर। तो इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब है कि आप जैसे कि इमरजेंसी में आप कॉल वगैरह कर रहे हैं 112 या फिर आपने इस टाइप से कोई कॉल किया है, तो वो इसी के थ्रू होता है, मतलब ये सपोर्ट करता है इमरजेंसी कॉल करने में, ठीक है। उसके बाद है AMBR, ये मतलब कॉन्सेप्ट है AMBR, एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट। इसमें क्या होता है, हम पीसीआरएफ के अंदर क्या करते हैं, कुछ एपीएन है, एपीएन मतलब मैंने 1000 यूई के एपीएन को मैंने क्या किया, पीसीआरएफ के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया, पीसीआरएफ कॉन्फ़िगर, ठीक है। अगर कॉल कट हो जाए ना, मतलब ड्रॉप हो जाए ना अगर, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। पीसीआरएफ के अंदर मैंने इसमें क्या किया कि मैंने ये कर दिया कि एक 1000 यूई को जितना रिसोर्स है वो मतलब एक सेट कर देगा कि इतने से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर 10 ई नोड भी है, 10 ई नोड भी को मैंने ये सेट कर दिया कि इतने से ज्यादा स्पीड मिलेगी नहीं। ये क्या होता है, एएमबीआर होता है। एएमबीआर एपीएन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि इस एरिया में इतने क्योंकि रिसोर्स बचाने के लिए ना, कि यार एक बात बताओ, बहुत सारे यूजर हो गए हैं, अब सबको स्पीड मिल रही है, कोई बिल्कुल पास ज्यादा अच्छे नेटवर्क में है तो वो एकदम धड़ाधड़ चला रहा है, वो खराब नेटवर्क में उसको रिसोर्स मिल ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसी पीसीआरएफ के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाई जाती हैं जिसको एपीएन एएमबीआर बोलते हैं, एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐसी पॉलिसी लगाई जाती है कि उस एरिया के पूरे यूई हैं उनको बराबर इतनी स्पीड मिलेगी, मैक्सिमम बिट रेट मिलेगा, मतलब 500 kbps है, 200 kbps है, 50 kbps है, इस टाइप से जो भी लगाना हो। तो पॉलिसी जो लगाने का काम है एएमबीआर, जैसे फीचर है एएमबीआर, तो ये ऑप्टिमाइजेशन का भी पार्ट है। तो ऐसे करके पीसीआरएफ में लगा दिया जाता है कि इतने यूईज हैं उनको इतनी सिर्फ लिमिटेड स्पीड ही मिलेगी, इस टाइप से। तो ये पॉलिसी का काम है। तो पॉलिसी समझ में आ गया। तो ये काम पीसीआरएफ के है।
इसमें और लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, QoS ऑथराइजेशन, वो तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है वैसे, यहाँ पे आ जाएगा क्या? ठीक है, आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। तो आप तो जैसे ये इंटरव्यूअर पूछेगा ना, तो इंटरव्यूअर मतलब यही बता दोगे ना कि मतलब QoS प्रोफाइल्स को ऑथेंटिकेट करने का काम है ना, इमरजेंसी सर्विसेज को अगर कोई पॉलिसी लगानी है किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए तो वो सब काम करना है इसके रिगार्डिंग। हेलो। हेलो, ये हैंग हो गया है यार इमरान का। हेलो अविनाश, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है आवाज। ओके। आ रही है सर। ये इमरान का क्या हो रहा है यार, ये एडमिट ही नहीं हो पा रहा है यार। इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन मैंने कल देखा, कुछ वही है कि गूगल मीट का ना उसमें डोमेन नेम है ना, आपको परचेज करना पड़ेगा इस टाइप से मतलब बता रहा है। अच्छा। आप एक डोमेन नेम परचेज करेंगे ना तब जाके आपको सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। इमरान के नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्योंकि हिमांशु का तो हो गया तुरंत ही। हेलो, ठीक है वो हो जाएगा, पता नहीं इसके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। ओके, तो कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो हमें ये सारी PCRF के बारे में और ये चीज, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। और डायमीटर प्रोटोकॉल में GXAP। ओके, डायमीटर प्रोटोकॉल की भी थोड़ा सा मतलब कुछ आगे पढ़ा दूंगा मैंने, मतलब इन लोग पहले वाले बैच में तो नहीं पढ़ाया। डायमीटर का एक भी एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, कुछ टाइप से। वैसे डायमीटर प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा पूछा जाता है IMS टेस्टिंग में, है ना। इसमें रैन वगैरह में इतना नहीं पूछते, आप कोर में भी पूछ सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा IMS में ही पूछा जाता है। IMS वाले बंदे को बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए आई डायमीटर प्रोटोकॉल, क्योंकि उसमें यूज होता है IMS सिग्नलिंग का। जब आप आई वोल्टी कॉल करते हैं ये सब के लिए बहुत यूज होता है उसका। कोई क्वेश्चन है एनीवन? कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तो बस हमें ये चीज जानना है, ये PCRF के बारे में, है ना।
अब एक्सटर्नल पीडीएन के बारे में है तो एक्सटर्नल पीडीएन के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता, ये मतलब ऑपरेटर रिलेटेड, मतलब ऑपरेटर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब वो उसको कैसे बना रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, वो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। या टेल मी सर ये AMBR जो आप बता रहे थे सर, जो AMBR जो PCRF जो सेट करता है सर, AMBR, तो इसमें और क्या क्या वो सेट कर सकता है AMBR के अलावा सर? ये देखो एएमबीआर के अकॉर्डिंग 2-3 टाइप होते हैं एएमबीआर के, मतलब एपीएन के अकॉर्डिंग कर दिया है ना। हाँ जी। उसके बाद जैसे कि कोई पर्टिकुलर, जैसे कि एयरटेल के खुद के एम्प्लॉय हैं, राइट, तो तो ये तो एक तरह से ये मैक्सिमम और मिनिमम बीट रेट की हो गया हाँ ना, हाँ ये इसको कोडेक भी बोल सकते हैं क्या सर? कोडेक, इसको कोडेक भी जैसे कोडेक एक होता है ना सर, AMRWB कोडेक। देखो वो तो ईएमआर है ना, एडॉप्टर मल्टी रेट, वो 3G में कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब ईएमआर है जो 3G की जो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो ईएमआर एडॉप्टिव मल्टी रेट एक टेक्नोलॉजी टाइप की है, वो कोडेक 3G में यूज होते हैं, इसमें नहीं है 4G में। 4G में तो आईपी बेस्ड नेटवर्क है, लेकिन 3G में जो एएमआर हम यूजर चेक नहीं करते 3G में एएमआर यूजर कितने हैं, मतलब वो कॉलिंग के कितने यूजर हैं, वही है वो। चाहे ये मॉस में आ जाएगा, ये एक हाँ तरह हाँ से बोल मॉस, सकते हाँ हैं मॉस, मॉस में बोल सकते हो तुम, 3G का जो मॉस होता है ना वही। कि AMRWB एएमबीआर इसमें अलग है, कितना कितना परसेंट? एएमबीआर सीधा तुम्हारा डेटा से रिलेटेड है, ये मतलब एक फीचर टाइप का है, ये समझ लो तुम। एग्रीगेट जी मैक्सिमम बिट रेट, मैंने क्या एक पॉलिसी लगा दी है कि भाई इतने यूजर हैं, इनको इतने से ज्यादा स्पीड ना मिले, तो एपीएन एमबीआर, एपीएन एमबीआर का मतलब होगा कि जिनके पास ये एपीएन है इस टाइप का, हाँ जी। एपीएन तो पीजीडब्ल्यू देता है, तो वो एपीएन के अकॉर्डिंग मैंने एक पॉलिसी लगा दी है कि इतने से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी इस टाइप का। तो एएमबीआर दो टाइप के होते हैं, एक तो एक एपीएन एमबीआर हो गया, एक यूजर स्पेसिफिक जी एएमबीआर होता है, आई थिंक इस टाइप से दो एमबीआर होते हैं। एक यूजर। यूजर है वो मैं बता दूंगा, ये मतलब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। सर ये GBR नॉन GBR भी तो इसमें यूज कर हाँ सकता है, तो आई थिंक, मतलब ये PCR यूज कर सकता है वो क्या नहीं? क्यूसीआई पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा ना मैं, जीबीआर और नॉन जीबीआर क्या होता है, तो क्यूसीआई क्यूसीआई का पार्ट है ना। जी तो नॉन जीबीआर और जीबीआर गारंटी बिट रेट और नॉन गारंटी बिट रेट, इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर जी वीडियो कॉल, जैसे कि आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉन जीबीआर में आता जी है कि आप सिंपल ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ पैकेट्स आपको मतलब वो एक बैरर टाइप के हैं कि गारंटी बिट रेट का मतलब है कि इसको देना ही देना है, वो मना नहीं कर अच्छा सकते। सर। और नॉन गारंटी बिट रेट का है कि ब्राउजिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिले होके भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो वो जीबीआर और नॉन जीबीआर, वो जो क्यूसीआई हैं 0 से 9, उनको ही अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया कि ये जीबीआर है, ये नॉन जीबीआर, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, जी है ना। तो वो इसी, हाँ वो पीसीआरएफ का तुम मतलब पार्ट मान सकते हो। तो मैंने क्यूएस क्यूसीआई लिख दिया, मतलब उसके अंदर ही वो जीबीआर नॉन जीबीआर है, तो वो जी तो इसी के अंदर आ जाएगा ना। जी ठीक है, और कोई जी क्वेश्चन? ठीक है। और पीडीएन का है ना, तो पीडीएन का सिंपल फंडा है, पीडीएन पे डेटा हिट करता है, ठीक है, ये डेटा सीधा आगे पीजीडब्ल्यू को हिट करता है, पीजीडब्ल्यू उसमें जो भी पॉलिसी वॉलिसी लगानी है, जो भी करना है, वो आगे एचजीडब्ल्यू को देता है, एचजीडब्ल्यू के पास यहाँ पे चला जाता है, यूवी को मिल जाता है। तो पीजीडब्ल्यू का ये एक्सटर्नल पीडीएन है, मतलब ऑपरेटर स्पेसिफिक रहता है। तो इसके बाद आपका जो है वो यहाँ से जाएगा आपका कहाँ, इंटरनेट एपीएन, मतलब सॉरी इंटरनेट, मतलब एक्सटर्नल इंटरनेट मान लो, एक्सटर्नल इंटरनेट, यहाँ से डेटा निकल जाएगा, या फिर यूएल है, डीएल है, जो भी है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरनेट, ठीक है। तो ये पीडीएन से यहाँ जाएगा, तो पीडीएन का बस एक लगा दिया है एक कमरा टाइप का कि इससे ही डेटा जाएगा, बाहर आएगा जाएगा, एक गेट टाइप का लगा दिया है, ठीक है। हम लोग इसको बोल सकते हैं सर पीडीएन को कि ये PCRF के साथ में मिलकर जो भी जितना भी डेटा चाहिए, पैकेट चाहिए जीबी को, हम्म, ये प्रोवाइड करेगा। हाँ हाँ बोल सकते हो।
ठीक है। फिर कल हम पढ़ेंगे, बहुत ही टॉपिक है जो वो पढ़ेंगे हम कल, MIB और SIB, ठीक है। तो उसमें कम से कम 2 दिन का टाइम तो लगेगा। तो देखो थ्योरेटिकल में ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा उसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल में जाएंगे सिंपल सिंपल बताएंगे कि पर्टिकुलर ये SIB है वो इसलिए काम आता है, MIB के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी PPT है मेरे पास, उसमें थ्योरी बहुत लिखी होंगी, ठीक है, उसमें से आराम से पढ़ते रहना। मेन आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे SIB1 की बात करूँ तो SIB1 के अंदर 4-5 चीजें रखनी है कि SIB1 में 4-5 चीजें होती हैं। SIB1 कब रीड करता है, SIB1 की क्या मतलब TTI वैल्यू रहती है, ब्रॉडकास्ट कौन से चैनल पे होता है, 3-4 चीजें हमें मैंने याद रखनी है, ठीक है, वो नहीं भूलना है। बाकी आप उसको अपने तरीके से मतलब याद करके PPT से कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, फिर 5-6 दिन लग जाएंगे अगर डिटेल से पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ओके, पीपीटी शेयर कर दिए हैं आप? हाँ मैंने मतलब अभी तक जो क्लास ली है ना, जैसे कि ये वाली है जो नेटवर्क वाली PPT, वो आज शेयर कर दूंगा। आज ये टॉपिक खत्म हो गया तो आज ये वाली PPT शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला जो फोल्डर है उसमें 0, 1, 2 करके PPT है सारी, तो मैं टॉपिक वाइज ठीक उसको है, शेयर करता जाऊंगा। ठीक है, चलो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू।